जब किसी देश की फौज अपने ही नागरिकों का शिकार करने लगे तो उसे क्या कहेंगे? सिविल वॉर या फिर एक सोचा समझा जेनोसाइड। तस्वीरें जो आप देखने जा रहे हैं वो गाजा की नहीं, वो सीरिया यूक्रेन की भी नहीं। ये तस्वीरें है भारत की उस जमीन की जिस पर दशकों से पाकिस्तान का वैध कब्जा है। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके। पिछले 48 घंटों में इस जन्नत कही जाने वाली जमीन को पाकिस्तानी रेंजर्स ने सचमुच में जहन्नुम बना दिया है। इंटरनेट पूरी तरह से काट दिया गया है, ट्रांसपोर्ट बंद है और सड़कों पर 200 से 400 बेगुनाह लोगों की लाशें बिछी हुई है। हालत इतने खौफनाक है कि लोग अपने बच्चों और अपनों के शव उठाने के लिए गोलियों की बौछार के बीच संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस खून खराबे की पीछे की असली वजह वो नहीं जो पाकिस्तानी मीडिया आपको बता रही है। यह सिर्फ राशन या बिजली का विवाद नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी ग्लोबल साजिश रची जा रही है। क्या पाकिस्तानी फौज पीओके की जनसंख्या बदलकर वहां अमेरिका को अपना सैन्य बेस बनाने के लिए जमीन देना चाहती है? और क्या यूरोप से लेकर अमेरिका तक ब्रिटिश संसद में इस नरसंहार की गूंज सुनाई दे रही है? अगले कुछ मिनटों में हम पीओके में चल रहे इस खूनी खेल और पाकिस्तान के उस सीक्रेट प्लान का पर्दाफाश करेंगे जिसे वो दुनिया की नजरों से छिपाना चाहता है। इस आग की शुरुआत रातों रात नहीं हुई है दोस्तों। दशकों से पाकिस्तान ने पीओके के संसाधनों, वहां के पानी, वहां की बिजली को निचोड़ा है, लेकिन बदले में वहां के लोगों को सिर्फ गरीबी और महंगाई दी है। पिछले कुछ हफ्तों में हालात बेकाबू होने लगे थे। जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे। इनकी मांग कोई राजनीतिक आजादी नहीं थी, ये लोग बस बुनियादी हक मांग रहे थे। खाने के लिए सस्ता आटा और अपने ही बांधों से पैदा होने वाली बिजली में सब्सिडी। लेकिन इस्लामाबाद में बैठी सरकार ने इन भूखे लोगों को राशन नहीं, गोलियां दी। पाकिस्तान ने पीओके में विद्रोह को कुचलने के लिए 3000 से ज्यादा खूंखार पाकिस्तानी रेंजर्स को तैनात कर दिया और फिर शुरू हुआ वो क्रूर दमन जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नियत लोगों पर सीधे गोलियां दाग दी गई। पाकिस्तानी मीडिया और उनकी सरकार इस वक्त एक पूरी तरह से इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट कर रही है। वहां इंटरनेट बंद है ताकि वहां की चीखें दुनिया तक न पहुंच सके। मेन स्ट्रीम मीडिया को सच दिखाने से रोका जा रहा है, लेकिन सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि पीओके के मजलूमों की आवाज और पाकिस्तान की यह असली चेहरा दुनिया के सामने आए तो इस वीडियो को अभी लाइक कर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सपोर्ट इस तरह के कड़वे सच को यूट्यूब के एल्गोरिदम के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। तो आइए अब उस बड़े सवाल की तरफ चलते हैं कि पाकिस्तान आखिर इतने बड़े स्तर पर खून खराबे पर क्यों उतर आया है। इसके पीछे सिर्फ राशन का मुद्दा नहीं है, इसके पीछे है जमीन का एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल सौदा। अगर आपको लगता है कि 400 लोगों की हत्या सिर्फ बिजली के बिल के लिए की गई है तो आप मुगलते में हैं। ग्राउंड जीरो से आ रही रिपोर्ट्स और रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे एक बहुत बड़ा खतरनाक डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग यानी जनसंख्या बदलने का खेल चल रहा है। आरोप है कि पाकिस्तानी फौज एक सोची समझी साजिश के तहत पीओके के मूल निवासियों को वहां से खदेड़ना चाहती है। उनका मकसद है कि वहां एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट किया जाए जिससे वहां बाहरी लोगों को बसाया जा सके। लेकिन ऐसा क्यों? जवाब है अमेरिका। पाकिस्तान इस वक्त कंगाली की कगार पर है। आईएमएफ के कर्ज और चीनी ड्रैगन के जाल में फंसा पाकिस्तान अब सर्वाइवल के लिए छटपटा रहा है। चर्चा जोरों पर है कि डॉलर और फंड्स के बदले पाकिस्तान फौज पीओके के कुछ रणनीतिक हिस्सों को अमेरिका सेना को सैन्य बेस बनाने के लिए सौंपना चाहती है। चीन को काउंटर करने के लिए इस रीजन में एक बेस अमेरिका के लिए भी मुफीद हो सकता है। लेकिन इस जमीन को विदेशी ताकतों को सौंपने से सबसे बड़े रोड़ा है वहां के स्थानीय लोग। इसलिए अवामी एक्शन कमेटी के इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए इतना क्रूर बल प्रयोग किया गया। फौज चाहती है कि वहां के लोग डर कर पलायन कर जाए ताकि जमीन को आसानी से हथियाया जा सके। इस जियोपॉलिटिकल शतरंज के खेल में मोहरे बने हैं पीओके के आम नागरिक। आज हालत यह है कि पीओके की सड़कों पर अराजकता का नंगा नाच हो रहा है। वायरल वीडियो और स्थानीय निवासियों के जो छिटपुट बयान सैटेलाइट फोन या छिपकर सीमा पार से आ रहे हैं
वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसा सन्नाटा है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है और मॉर्चुरी में जगह कम पड़ रही है। दोस्तों, सबसे दर्दनाक स्थिति तो यह है कि जब कोई व्यक्ति सड़क पर गोली का शिकार होता है तो उसके परिवार वाले उसका शव उठाने तक नहीं जा सकते, क्योंकि जो भी शव उठाने आगे बढ़ता है रेंजर्स की स्नाइपर्स उसे भी अपना निशाना बना लेती है। इंसानियत को तार तार कर देने वाले यह दृश्य उस देश में हो रहा है जो दुनिया भर में इस्लाम और कश्मीरियों के हकों का सबसे बड़ा पैरोकार बनकर ढोंग करता है। जरा सोचिए, जो पाकिस्तान हर साल संयुक्त राष्ट्र में जाकर कश्मीर का रोना रोता है, आज वही पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में कश्मीरियों के खून से होली खेल रहा है। पीओके के लोग अब समझ चुके हैं कि पाकिस्तान ने उन्हें हमेशा सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है और यही वजह है कि अब डर खत्म हो गया है और लोग पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खुलेआम सड़कों पर जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने इंटरनेट बंद करके यह सोचा था कि यह खून खराबा दुनिया की नजरों से छिप जाएगा, लेकिन सच दीवारों को फांद कर बाहर आ ही जाता है। इस भयंकर नरसंहार की गूंज अब यूरोप से लेकर अमेरिका तक सुनाई देने लगी है। ब्रिटेन की संसद में एक संसद ने आधिकारिक तौर पर पीओके के इन हालतों को उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन अब पाकिस्तान से जवाब मांग रहा है। दुनिया भर में बसे कश्मीरी डायस्पोरा ने पाकिस्तानी दूतावासों के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं और इस पूरे बवाल ने पीओके के लोगों की आंखें पूरी तरह खोल दी है। आज पीओके का नागरिक एलओसी के उस पार भारतीय कश्मीर को देखता है। वो देखता है कि जहां भारतीय कश्मीर में G20 समिट हो रहे हैं, बुलेट ट्रेन और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रोजगार आ रहा है, वही उनके हिस्से में सिर्फ गोलियां, आंसू गैस और आटे की किल्लत आई है। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं है दोस्तों, ये एक आवाम का अपनी बुनियादी आजादी के लिए पाकिस्तान फौज के खिलाफ आखिरी ऐलान जंग है। इतिहास गवाह है कि जो देश दूसरों के घर जलाने के लिए आग पैदा करता है, एक दिन उसी आग में उसका अपना घर जलकर खाक हो जाता है। पाकिस्तान ने दशकों तक भारत के खिलाफ आतंकवाद को पाला है और पीओके को आतंकियों का लॉन्च पैड बना दिया था। आज वही लॉन्च पैड पाकिस्तान के लिए बारूद का वो ढेर बन गया है जिस पर बैठकर उसके खुद की फौज कांप रही है। आज पीओके में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसे मुल्क के पतन की जिसने कभी इंसानियत का सम्मान नहीं किया। अब मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है कि मौजूदा हालतों को देखते हुए भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए और पीओके को वापस भारत में मिलाने का यही सबसे सही वक्त है? अपना नजरिया नीचे कमेंट बॉक्स में बेबाक होकर बताइए, हम आपका एक एक कमेंट पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।